जय माँ जगदम्बे, जय माँ जगदम्बे, जय माँ जगदम्बे, जय माँ जगदम्बे, जय माँ जगदम्बे। कमाल है, हमने इतनी पूजा की लेकिन आप पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्यों है आप यहाँ? जब आपने भक्तों की मदद नहीं कर सकती तो आपको यहाँ रहने का कोई हक भी नहीं है। अरे हमरे बाबा गलत थे जो आपकी पूजा करते थे। गलत है वो सारे लोग जो दिन रात आपकी पूजा में डूबे रहते हैं। मूर्ख कन्या, तुम हमारी शक्ति पर संदेह कर रही हो। तुम्हें ज्ञात भी नहीं कि तुम कितनी बड़ी भूल करने जा रही हो। नारायण नारायण। माते, ये क्या माते? ये कैसी भक्ति जहाँ प्रार्थना करने पर मन चाहा वर प्राप्त न हुआ हो तो मनुष्य ईश्वर से रुष्ट हो जाए? बस नाम की देवी है आप, नाम की। दुनिया आपको जगत जननी कहती है लेकिन आप एक बेटी का दुख नहीं समझ सकती। कैसी माँ है आप? हाँ? जो अपने भक्तों की तकलीफ नहीं समझ सकती वो को यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। ये क्या हो रहा है? हमको बहुत डर लग रहा है। हे माँ पार्वती, ये क्या किया आपने? उत्तम, अति उत्तम देवी पार्वती। अब आएगा आनंद। वैसे भी खेल का आनंद तब आता है जब दो मित्र आपस में लड़कर समाप्त हो जाए। नारायण नारायण। माते, ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है? कुछ कीजिए माते, शीघ्र अति शीघ्र। सारी शक्ति छिड़ कर देती, शक्ति की देवी, शक्ति रूप धर दुष्ट को शक्तिहीन कर देती। वैरी न कोई पाताली, पार्वती जब शस्त्र उठाती, दुष्ट को दंडित करती माँ, काल पिकारी बन जाती माँ। पार्वती कृत जो होती, सारी शक्ति छिड़ कर देती, शक्ति की देवी, शक्ति रूप। ये त्रिशूल हमारी ओर क्यों बढ़ रहा है?
नारायण नारायण। देवी पार्वती, कोटि कोटि धन्यवाद। देवी पौलमी से तो हम कुछ जानकारी प्राप्त नहीं कर सके, किंतु अब हमें यहाँ से जाना होगा ताकि शुक्रवार खत्म होने से पहले हम सच सामने ला सके। नारायण नारायण। प्रणाम दादाश्री। प्रणाम महादेव। प्रणाम दादीश्री। प्रणाम माता पार्वती। दादीश्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता पार्वती, एक क्षण के लिए तो हमें ऐसे लगा कि आप उस कन्या से रुष्ट हो गई हैं, क्रोधित हैं। देवऋषि, एक माता अपने बच्चे से विशेष कारण होने पर ही क्रोधित होती है। उस कन्या ने देवी पार्वती की भक्ति की है, पुत्री संतोषी के दिखाए मार्ग पर चली है। उसने जो क्रोध दिखाया वो उसका प्रेम था। एक भक्त भले ही संतर को ना समझे, किंतु ईश्वर समझता है। उसका हृदय बालावस्था में शुद्ध था, किंतु समय के साथ लोभ ने अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब वो सच्चे मन से प्रार्थना कर रही थी तो उसकी सहायता करना देवी पार्वती का कर्तव्य था। अम्मा फूल ला दो, और तुम्हारे हाथ ना दुखे हो ना तो मट्टी भी ले जाके रख दो। जाओ। पता नहीं कितना काम बताती रहती हैं, पता नहीं कितना बड़बड़ाती रहती है। अम्मा। हाँ? अम्मा, हमको ही पूजा करनी है। हाँ, ये काहे नहीं है? चलो हमारे ही साथ करो है। स्वाति के लिए करना चाहते हैं हम। किसी की ना नहीं सुनी। और इंद्रेश भैया? नहीं, किसी की ना नहीं सुनी अम्मा। और बिटवा? अम्मा बोल रहे हैं कोई मना मत करना और कोई सवाल जवाब नहीं। नहीं जानते हो संतोषी ने कुछ किया है कि नहीं। तो सबसे एक बात साफ है अम्मा, स्वाति के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ। इसलिए बस एक छोटी सी पूजा करना चाहते हैं। क्या हुआ? पूजा किसके लिए? स्वाति के लिए बाबूजी। उनकी हालत ठीक नहीं है, उसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ। बेटवा जी, ये हमारे क्या फर्क पड़ता है रे? वो का पूरा परिवार दुश्मन है हमारा। और आज तो पता चला कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ। बाबूजी, दुश्मनी अपनी जगह होती है और किसी की जान चली जाए वो सही नहीं ना। चल ठीक है, जब इतना कह रहा है तो कर ले अपने मन का एक बार और। लेकिन आज के बाद ओका परिवार का कोई नाम नहीं लेगा इस घर में। संतोषी, तुम यहाँ? तुमको पता है हमने तुमको कितना ढूंढा। हमने माता से प्रार्थना भी की। अच्छा, तो आपने हमारी मदद की है।
धन्यवाद माँ जगदम्बे। संतोषी, हम जानते हैं हमने बहुत गलती की है, हमको माफ कर दो। अब तुम जैसा कहोगी ना हम वैसा ही करेंगे, ताकि हम स्वाति को इंसाफ दिला सके। वैसे हमने ज्यादा दुनिया तो नहीं देखी है, पर जितनी भी देखी है उसे यकीन से कह सकते हैं। वो जो कल आदमी आया था ना, तुमको अपना पति बता रहा था, 1 नंबर का झूठा है वो। हाँ, हमें खुशी हुई कि तुम्हें स्वाति की ऐसी चिंता हो रही है। वैसे उसकी इस चिंता में तुम्हारा कोई बहुत बड़ा चिंता छुपा है। बोलो क्या हुआ? हमारी माँ है ना, तो हमने गलती की तो हमसे नाराज होकर रूठ कर चली गई, हमको छोड़कर। तुम्हें पता है, कोई भी माँ अपने बच्चों से ज्यादा दिन नाराज नहीं रह पाती। सब ठीक हो जाएगा। शुक्र है महादेव का कि हम उनकी कृपा से आजाद हो गए। हैं? आजाद हो गए मतलब? कुछ नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। तुम बस स्वाति के बारे में सोचो, प्रार्थना करो कि हम उसकी रक्षा कर सके, उसे न्याय दिलवा सके। हाँ, चलो। नारायण नारायण। एक मिनट, हमको माफ कर देना माता। अब चलो। आज नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि के पहले दिन में माता शैलपुत्री की पूजा होती है। उससे पहले अपने अपने कुल देवी देवताओं को याद कर लीजिए और एक मिट्टी के बर्तन है जो बो दीजिए। उसके उपरांत हम पूजा आरंभ करेंगे। हे महादेव, जानते हैं बहुत गलतियां की हमने, पर स्वाति को हमने आपके और माँ पार्वती के आशीर्वाद से ही पाया, और आज फिर आपको अपना करता धरता मानकर ही पूजा कर रहे हैं। आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि पूजा सफल हो। बेटा, जिसके लिए पूजा कर रहे हो उसका मन में ध्यान करके दीपक जलाइए। आप में से कोई इनकी मदद के लिए आगे आई। हाँ। देव ऋषि, प्रतीत होता है स्वाति अब स्वस्थ हो जाएगी। इंद्रेश की पूजा आशा की किरण है हमारी भक्त के लिए। ये जो मट्टी में बो दीजिए।
देवर जी का ड्रामा ना हमको समझ में नहीं आ रहा है। कल कही रहे थे पूजा नहीं करेंगे और आज वही पूजा करने के लिए तैयार हो गए, वो भी नवरात्रि के पहले दिन। अरे कायदे से देखा जाए ना तो हमको और आपको बैठना चाहिए संतान प्राप्ति के लिए। जब देखो पटर पटर करती रहती हो। अरे करने दो ना उसको तो करना। सुनिए, पक्का है वो निधि को पता है का पूजा के बारे में? अरे हम बाबूजी और पैसों का हिसाब रखते हैं, पूरे घर का नहीं। हाँ तो रखा करो ना पूरे घर का हिसाब, उन्होंने मना किया है का? वैसे हमको लगता नहीं है कि अम्मा निधि को बोली होंगी पूजा के लिए। पूजा पे ध्यान मत रख करते बैठो। ये बोले हैं पूजा पर ध्यान दे, तो चलो देते हैं ध्यान। हमें नहीं पूजा करने दिया ना, तो अब हम भी किसी को पूजा नहीं करने देंगे। अब आरती कर लेते हैं, उसके बाद पूजा संपन्न हो जाएगी। क्या चल रहा है ये सब कुछ? और ये पूजा किस लिए हो रही है? अरे मान बहादुर बहुत सही समय पे आए। हाँ अरे निधि बिटिया, नवरात्र का पहला दिन है तो पूजा होगी ना? हाँ निधि, वो जो हवन कल अधूरा रह गया था वो की पूजा भी कर रहे हैं। किसके लिए? स्वाति के लिए ना? हाँ। इंद्रेश, मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें कि मुझे ये पूजा वूजा सब पसंद नहीं है। बंद करो ये पूजा वूजा। ये है हमारी वास्तविक भक्त, हमें तुम पर गर्व है पुत्री। देवी पलोमी, आपकी भक्ति सदैव उत्तम कार्य करती है, सत्य कहा रागिनी ने। नारायण नारायण। बातें प्रतीत होता है कि छल की देवी देवी पौलमी की भक्त में भी उन्हीं की भांति ईर्ष्या है। देवऋषि, यदि ये पूजा पूर्ण नहीं हुई तो अनर्थ हो जाएगा। बंद करो ये पूजा वूजा। ये अभी निधि बिटिया, थोड़ी देर रुक जाओ। मैंने कहा था ना मम्मी जी कि इस घर में स्वाति का नाम तक कोई नहीं लेगा और ना ही कोई उसके लिए कुछ करेगा। फिर क्यों हो रहा है ये सब? निधि बिटिया, पूजा में विघ्न डालना गलत बात है। पापा, आप जानते नहीं है क्या? गलत रिश्ते के लिए पूजा करना गलत बात है, उसे भंग करना नहीं। देवी पार्वती, शांत हो जाइए। महादेव, उस कन्या ने आपके भक्त की पूजा में ही नहीं, अभी तो 9 दुर्गा की पूजा में विघ्न डाला है। वो कन्या देवी पौलमी के अनुसार कार्य कर रही है। उस कन्या ने देवी पौलमी की आराधना से इंद्रेश को पाया है, नवदुर्गा का त्याग किया है, तो वो देवी पौलमी की भक्त हुई। और ऐसा व्यवहार वो उन्हीं गुणों के कारण कर रही है। मैं अभी से निधि, रुको। तुम्हें हमारी कसम, हम जानते हैं तुम हमसे नाराज हो। हम तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहते। पूजा कर रहे हैं ताकि हमें कोई मलाल ना रहे। को नहीं पता स्वाति कैसी है, किस हालत में है, कहाँ है, इसलिए अपने मन की शांति के लिए पूजा करना चाहते हैं। हमको कर लेने दो। ठीक है, लेकिन पंडित जी जल्दी जल्दी पूजा खत्म कीजिएगा। जी। थैंक यू निधि। हमारी
हमारी भक्त होने के पश्चात भी ये क्यों हमारी भांति व्यवहार नहीं कर रही है? क्यों सदैव प्रेम के समक्ष ये निर्बल पड़ जाती है?